हमें मतलब केवल इतना है कि बच्चे को दूध पिलाना काम किसका है? बच्चे को दूध पिलाना माँ का काम है, तो वह दूध पिलाने के लिए आई तो माँ का काम कर रही है, इसलिए वो जहर पिला रही है कि दूध पिला रही है, मारने के लिए आई है कि अमर बनाने, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमें तो लेना देना इससे है कि पुतना काम क्या कर रही है। काम उसका माँ के समान है, इसलिए पद भी उसको माँ के समान मिलना चाहिए। इसलिए प्रेम भी हो तो भगवान से, नाराजगी भी हो तो उन्हीं से। शरण कभी नहीं छोड़ना है, रहना उनके पास में ही है। भले उलाहना देंगे कि आप ऐसा नहीं किए, हमारे साथ ऐसा कर दिए, ये कर, लेकिन फिर भी पूजा नहीं छोड़ेंगे, फिर भी हम स्तुति नहीं छोड़ेंगे, फिर भी भजन नहीं छोड़े, उलाहना देंगे, बोलेंगे जो कुछ करना है। प्रेम भी उन्हीं से, दुश्मनी भी उन्हीं से, बैर भी उन्हीं से, हर चीज जो करना है सब उन्हीं से। नारद जी बाबा हैं, साधु हैं, लेकिन मन में इच्छा हो गई विवाह करने की, तो कहीं और नहीं गए, भगवान के पास पहुंचे कि आप अपना रूप दे दीजिए, हम जा रहे हैं विवाह करने। बनेंगे भी तो आपके ही शरण में और बिगड़ेंगे भी तो आप ही के शरण में रहेंगे। शरण कभी नहीं छोड़ना है। देखिए, भगवान को और कुछ नहीं, भगवान को तो केवल प्रेम चाहिए, और हम लोग प्रेम छोड़ करके और सब कुछ देते रहते हैं। अब आजकल तो एक प्रचलन बन गया है कि अगर मंदिर में कहीं कोई व्यक्ति 1 किलो सेब या 2-4 केला लेकर के जा रहा हो तो फोटो खिंचवाता है, भगवान के पास चढ़ाते हुए फोटो खींच। भगवान पर बड़ा एहसान कर रहे हैं कि देखो ये 4-5 केला खिला दिए भगवान को, आधा किलो सेब दे रहे हैं। एक बहुत सुंदर पंक्ति है ना कि बड़े गए बड़ाई में, रोम रोम अहंकार। तो आजकल जितना हम लोग पुण्य करते हैं सो सब फोटो खिंचाने और नाम अनाउंसमेंट कराने में ही सब खत्म हो जाता है, बचता कुछ ही नहीं है। इसलिए छी जही निश्चर दिन अरुराती, निज मुख कहे सुकृत जही भांति। आप कोई भी आयोजन कर रहे हैं, कोई भी सत्कर्म कर रहे हैं, कोई भी दान पुण्य आदि कार्य कर रहे हैं, और 2-4 जगह उसकी व्याख्या कर दिए कि हम या किए, हम वह किए, हम ऐसा किए, हम वैसा किए, बस गया सब, कुछ मिलना जुलना नहीं है उसका। इसलिए लाभ आपको उस कर्म का मिलेगा, उस दान का, उस पुण्य का, उस सेवा का, जो करने के बाद आप भूल जाइए। लेकिन हम लोग बिना फोटो खिंचाए, बिना बैनर लगाए, बिना 10 जगह बके हुए हम लोग मान ही नहीं सकते हैं। तो भगवान को कोई वस्तु नहीं, भगवान को तो केवल प्रेम चाहिए। आपके पास जो वस्तु उपलब्ध हो वही दीजिए, अथवा नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन प्रेम अवश्य देना चाहिए। आइए एक भजन 1-2 पंक्ति बोल करके हम सब आगे बढ़ेंगे। एक मानस की बहुत सुंदर पंक्ति है कि रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। भगवान को यह सांसारिक वस्तु नहीं, ये सारी वस्तुएं तो भगवान ही हमें दिए हैं, ईश्वर ही हमें दिए हैं। तो इन वस्तुओं से भला हम उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? ईश्वर को प्रसन्नता तो हमारे भाव से, हमारे प्रेम से है, हमारे स्नेह से है कि हम उनसे प्रेम कितना कर रहे हैं। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो
नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने कभी प्रीत लगाई नहीं, जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, ओ प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रेम गली में। बहुत सारी बातें सुन लेना बड़ी बात नहीं है, बहुत सी बातों को पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, पढ़ने के बाद सुनने के बाद वो हमारे जीवन में भी उतरना चाहिए। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, मन में निर्मलता आई, चाहे कोई कितना ज्ञान कहे, चाहे कोई कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना, क्या जाने चाहे कोई कितना ज्ञान कहे, क्या जाने प्रेम गली में। जिस दिल में दर्द न पैदा हुआ, जिस दिल में दर्द न पैदा हुआ, ओ पीर पराई जाने क्या, ओ पीर पराई जाने क्या, मीरा है दीवानी, मीरा है दीवानी, मोहन के संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम गली आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना,
तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं ओ प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं ओ प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। श्री राधा कृष्ण भगवान के। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिस भाव से जिस बात से प्रभु के कृपा पात्र हम बनेंगे उस पर तो हम सब ध्यान ही नहीं देते हैं और सांसारिक वस्तुओं को दे करके सांसारिक धन आदि व्यवस्था को दे करके हम सब भगवान को रिझाना चाहते हैं। ये कैसे संभव है। पूतना के भाव को भगवान केवल यह ध्यान देते हैं कि ऐसा है। पूतना जहर मिला करके आई है या क्या कर करके आई है इससे मतलब नहीं है। मतलब केवल इससे है कि पूतना काम भगवान का। आप लोग शांति बना करके रखे। फिर प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया आप लोग। क्या बात हुई। नहीं सब पंचायत शुरू कर दिए तुरंत। श्री राधा कृष्ण भगवान की। पूतना को भगवान अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वीम लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कौन ऐसे दयालु हैं जो कि ऐसे मारने के भाव से आई हुई पूतना को भी सदगति दे दे, माँ के समान पद दे दे। ऐसे दयालु और कौन हो सकते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन पूरे ब्रज मंडल में पूतना के शरीर के जलने से जो धुआं निकल रहा था उस धुआं के प्रभाव से कोई दुर्गंधित वायुमंडल नहीं, वातावरण नहीं बना, अपितु पूरे ब्रज मंडल का वातावरण सुगंधित बन जाता है। अब सभी ब्रजवासी बड़े ही हमेशा चिंता में, जब से पूतना की यह घटना हुई है तब से बड़े ही सब चिंतित रहते हैं, सावधान रहते हैं कि कब कौन सी घटना हो जाए कोई पता नहीं। एक दिन की बात है, धीरे धीरे प्रभु हमारे थोड़े बड़े हुए, कुछ दिन व्यतीत हुआ तो श्री वसुदेव जी महाराज अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से एक निवेदन करते हैं कि गुरुदेव ऐसा है, आप तो सारी बातों को जान रहे हैं, सारा रहस्य जान रहे हैं कि नंद बाबा के महल में, नंद जी के महल में जो लाला है वो लाला उनका नहीं, वो तो मेरा पुत्र है। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है आपसे कि आप जा करके नामकरण कर दीजिए। श्री वसुदेव जी की बातों को मान करके
श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और आकर के नंद गांव के पास में ही एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। नंद बाबा को कहीं से सूचना मिली कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। गर्गाचार्य जी के पास गए। नंद बाबा जाकर के प्रणाम किए और बोले कि गुरुदेव ऐसा है कि आप चलिए हमारे घर में और मेरे घर को पावन कीजिए और मेरे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले कि ऐसा है नंद राय जी, हम नामकरण तो करेंगे लेकिन आपके घर में नहीं, गौशाला में करेंगे। और मेरा एक आदेश है कि आपको केवल अपने पति पत्नी के अलावे और किसी को भी लेकर के वहां नहीं आना है। नंद बाबा बोले कि संस्कार से मतलब है, नाम से मतलब है, पूरे भीड़ बटोरने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, किसी को लेकर के हम नहीं आएंगे। गर्गाचार्य जी महाराज जाकर के गौशाला में गोष्ठ में विराजमान हो गए। इधर से श्री रोहिणी जी अपने लाला को लेकर के और श्री यशोदा जी अपने लाला को लेकर के दोनों पहुंची गौशाला में। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्गाचार्य जी महाराज सबसे पहले रोहिणी जी के पुत्र का नामकरण करते हुए कहते हैं कि ऐसा है देवी, ये बड़े ही बलवान होंगे, संसार में ये सबसे बड़े बलशाली होंगे, इसलिए इनका एक नाम होगा बल। और अधिकतर व्यक्ति जब बलवान होता है तो दूसरों को परेशान करने लगता है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि ये सबसे बड़े बलवान भी होंगे और सबसे बड़े बलवान होने के साथ साथ सबको सुख देने वाले होंगे, आनंद देने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम होगा राम। बल भी यानी सबसे बड़े बलवान है, इसलिए बल भी इनका नाम होगा। और सारे संसार को सुख देने वाले, आनंद देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम भी होगा, इसलिए इनका नाम हो गया बलराम। अब यशोदा जी की ओर इशारा करते हुए श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, बहुनी संति नामानी। हे नंदराय जी, ये आपके जो छोटे पुत्र हैं जिनका जन्म श्री यशोदा जी के गर्भ से हुआ है, बहुनी संति ना, इनके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन बहुत सारे नामों में से मैं एक नाम चुन करके रखूंगा। इनका नाम होगा श्री कृष्ण। कृष्ण क्यों? कि जगतः सर्वान जीवान करसेति इति कृष्ण, जो जगत के समस्त जीवों को अपनी ओर खींचते हो, उन्हीं का नाम है कृष्ण। दोनों का नामकरण हो गया। अब श्री यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों अपने अपने लाला को लेकर के घर की ओर चलने लगी। तो यशोदा जी रोहिणी जी से बोली कि बहन ऐसा है, गुरुजी नाम रखे हैं, बहुत अच्छा नाम है, ठीक नाम है, लेकिन वह नाम बोलने में तो हमारी जीभ ही लटपटा जाएगी। अब कृष्ण अगर जीभ अगर नहीं बढ़िया उच्चारण करने में समर्थ हो तो कृष्ण बोल ही नहीं पाएगा। तमाम विदेश में बहुत सारे ऐसे देश है कि वहाँ के लोग कृष्ण उच्चारण ही नहीं कर पाते हैं। अपने भारत में ही कई ऐसे राज्य हैं वहाँ के कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण र उच्चारण ही नहीं हो पाता है उनसे। यशोदा जी बोली कि बलराम इतना बड़ा नाम, कृष्ण भी टेढ़ा नाम, तो हम गुरु जी जो नाम रखे हैं उनका ठीक है, स्वागत है, सम्मान है, उस नाम को हम काट नहीं, नाम वही रहेगा, लेकिन हम लोग बुलाने के लिए एक सहज सरल नाम रख लेते हैं, दुलार का नाम। हम अपने लाला का नाम रख दे रहे हैं कनुआ और तुम्हारे लाला का नाम रख दे रहे हैं बलुआ। एक कनुआ बलुआ कह करके बुलाएंगे, न कोई उच्चारण करने में दिक्कत, न कोई जीभ फंसना, कोई समस्या नहीं, और बड़े ही आनंद मंगल के साथ श्री यशोदा जी अपने दोनों लाला को लेकर के महल में आई। और भगवान अब नित्य नित्य नए नई प्रसंग से, नई नई लीलाओं से अपने माता पिता को, ब्रजवासियों को बड़ा सुख दे रहे हैं, बड़ा आनंद दे रहे हैं।
एक दिन की बात है, श्रीनंद नंदन हमारे यशोदा मैया कहीं गई थी बाहर किसी काम से। अच्छा, जब तक बच्चे के जन्म होने के बाद जब तक वह करवट न बदल ले तब तक माता पिता को ये संदेह रहता है कि पता न शरीर में कहीं कुछ समस्या तो नहीं है। एक दिन पालने में जैसे ही यशोदा मैया स्नान आदि करा करके दूध पिला करके और वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर करके पालने में सुला दी और सुला करके चली गई अपने गृह कार्यों में। लौट करके जब आई तो देखे कि आज पहली बार मेरा लाला करवट बदला है, यानी खेलते खेलते हाथ पैर ऊपर पटकते पटकते करवट बदल लिए। यशोदा मैया तुरंत निकली घर के बाहर और आवाज देकर के सभी अपनी ब्रजवासिनी गोपियों को बुलाई, अरे आओ आओ आओ, आज फिर से आप सबको निमंत्रण है मेरे यहाँ, यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं उत्सव मनाना है। सभी गोपियां बोली कि किस खुशी में उत्सव मनाया जाएगा आज। यशोदा मैया बोली कि मेरा लाला आज करवट बदला है। करवट बदलने की खुशी में सभी को बुलाया गया। अब करवट बदलने की खुशी में उत्सव मनाया जा रहा है और भगवान श्री नंद नंदन को, अपने लाला को यशोदा मैया बढ़िया दूध पिला करके और पालने में सुला करके एक बैलगाड़ी के नीचे रख दी। बैलगाड़ी के, अच्छा आप लोग ध्यान, जो बैलगाड़ी देखे होंगे उन्हें ध्यान होगा कि बैलगाड़ी को जब रखा जाता है तो आगे का भाग नीचे रहता है और पीछे का भाग उठा हुआ रहता है। वो जो पीछे का भाग उठा हुआ था उसी के नीचे ले जाकर के पालने को यशोदा मैया रख दी। अब इधर सब मजीरा बजा करके, ढोल बजा करके, हारमोनियम बजा करके गाने में सभी ब्रजवासिनी गोपियां व्यस्त हो गई। भगवान को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब जब कन्हैया को भूख लगी तो रोना आरंभ कर दिए। लेकिन अब आप विचार करिए कि कहीं 10, 20, 50 की संख्या में महिलाएं बैठ करके अगर गा रही हो, उसी में भी मजीरा बज रही हो, उसमें भी ढोल बज रहा हो, तो आप विचार करिए कि वहां कोई इसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देगी। अब भगवान उधर पालने में पड़े पड़े रो रहे हैं और ये सब गाने बजाने में इधर व्यस्त है। भगवान बोले कि वाह, मेरे ही करवट बदलने की खुशी में ये सब उत्सव मना रही और हमें कोई पूछने वाला नहीं है। धीरे धीरे आसपास बहुत सारे बच्चे जो भगवान से थोड़े बड़े थे वो खेल रहे थे। प्रभु अपना पैर बढ़ा करके उस बैलगाड़ी में जोर से जैसे एक पैर का प्रहार किए, वैसे वह बैलगाड़ी ऊपर गया और धड़ाम से नीचे गिरा। उस बैलगाड़ी में बहुत सारे घड़े रखे हुए थे, किसी में दूध, किसी में घी, किसी में दही, सब चटपट कर करके नीचे गिरा और टूट फूट गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पालने में एक भी उस घड़े का टुकड़ा नहीं गिरा, सब आसपास में गिरा हुआ है। सभी गोपियां दौड़ी भागी पहुंची। यशोदा मैया उठाई अपने लाला को और गले से लगा करके कि भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे लाला की हमेशा रक्षा करते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े आनंद मंगल के साथ वर्णन कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रभु हमारे घुटने के बल चलना आरंभ कर दिए। घुटने के बल जब चलने लगे तो आगे आगे अपना और श्री बलराम जी दोनों भाई अभी ड्योढ़ी पार कर करके बाहर नहीं जाते हैं। ड्योढ़ी के अंदर घर के ही कमरों में जाकर, आंगन में जाकर के प्रभु यत्र तत्र खेला करते हैं। एक दिन की बात है, श्री यशोदा मैया गई थी कहीं कुछ काम से। वहां से जब लौटी तो जैसे श्री यशोदा मैया को देखी वैसे भगवान, यशोदा मैया जैसे आती हुई दिखाई दी वैसे भगवान माँ को देख करके मैया शब्द बोल दिए। आज पहली बार बोले हैं मैया।
इतने में पीछे से बलराम जी घुटने के बल चलते हुए आ गए। बलराम जी को देख करके आज प्रभु पहली बार भैया बोल दिए। श्री नंद बाबा भी बच्चों को बैठा करके रखो, इनको बाबू को बैठा करके रखो, खेलने मत दो यहाँ। नंद बाबा भी कहीं से उसी समय घूमते फिरते आ गए। नंद बाबा को देख करके भगवान बाबा बोल दिए। अच्छा, आज पहली बार प्रभु, अभी तक तो सिखलाया जा रहा था, मुझे मैया बोलो, इन्हें भैया बोलो, उन्हें बाबा बोलो। आज पहली बार भगवान अपने मुख से यह शब्द उच्चारण किए हैं। यह सुन करके तो श्री यशोदा मैया को बहुत ही हृदय आनंद से भर गया। श्रीमद् भागवतकार भगवान के इन सभी लीलाओं का बड़े ही आनंद मंगल के साथ वर्णन करते हैं। धीरे धीरे प्रभु एक दिन अपने मन में विचार किए कि अब हमें देहली पार कर करके उस पार चलना है, उस पार जाना है। उसी दिन की बात है, श्री नारद जी महाराज अपने मन में सोचे कि भगवान तो अवतार लिए हैं, चल करके जरा देखना चाहिए कि क्या क्या कर रहे हैं, कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। नारद जी आ गए। नारद जी जैसे ही आए तो दरवाजे से दूर ही थोड़ा खड़े थे, तो वहां से देखे कि भगवान अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, महल से दरवाजे की ओर आ रहे हैं। एक वृक्ष के पीछे छिप करके देखने लगे कि प्रभु करते क्या हैं आज। और उधर भगवान अपने मन में आज विचार किए हैं कि इस बार आज ड्योढ़ी पार कर करके उस पार चलना है, घर के बाहर जाना है। अब ध्यान दीजिएगा, नारद जी दूर वृक्ष के ओट में खड़े होकर के देख रहे हैं और भगवान आए, आ करके मन में विचार किए हैं कि आज देहली पार कर करके उस पार चलना है। अच्छा, पुराने समय में, आजकल तो लगभग वही 3 इंची 4 इंची लंबाई चौड़ाई चौखट लोग लगाते हैं, लेकिन पुराने समय में जो बड़े बड़े महल बनाए जाते थे, हवेलियां बनते थे, उसमें कम से कम 1.25 फीट चौड़ा और 1.25 फीट ऊंचा चौखट लगाया जाता था। आज भी बहुत सारे जो राजाओं के जो महल है वहां आपको दिखाई देगा, कम से कम 1.25 फीट लंबाई चौड़ाई में चौखट रहता है। नंद बाबा भी, जिनके दरवाजे पे 9 लाख गैया हैं, पूरे ब्रजवासियों के जो सरदार हैं, उनका महल कोई साधारण थोड़ा ही होगा। भगवान जब पकड़ करके खड़े हुए देहली को, तो सीने के बराबर देहली। अब ऊपर चढ़े कैसे? अच्छा, बच्चों के पास बुद्धि भी बहुत होती है। बुद्धि और पकड़, जब तक बच्चा अबोध होता है, ये पकड़ और बुद्धि भगवान की कृपा से बहुत होता है उसके पास। नीचे फिर बैठे, घुटने के बल चलते हुए गए और कुछ पीढ़ा आदि ऊंची वस्तु खींच करके ले आए, ला करके रख दिए और धीरे से उस पे चढ़ करके फिर देहली पकड़ करके खड़े हो गए। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अब जब देहली के सामने खड़े हुए हैं पास में, तो वह हाथ से आगे वाला भाग, यानी बाहर का जो कोना है, जैसे एक अंदर का कोना होता है किनारा और एक बाहर का, तो बाहर वाला किनारा इन्हें के पकड़ में आ गया। और जैसे हाथ से पकड़े वैसे जोर लगा करके चौखट पे चढ़ गए। अब अंदर तो आना नहीं है, जाना है बाहर। तो अंदर की ओर तो ऊंचा एक पीढ़ा लगाए हुए थे, इसलिए उस पे खड़े होकर के बाहर वाला हिस्सा पकड़ लिए। अब बाहर उतरने के लिए अंदर वाले कोने को हाथ से जोर से पकड़े और पकड़ करके सोचे कि लटक करके नीचे उतर जाएंगे। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा कि अंदर वो पीढ़ा था, इसलिए पैर उस पे खड़े होकर के पकड़ कर चढ़ गए, और जब बाहर की ओर उतरना चाह रहे थे तो वही पकड़े हुए थे, और उसे पकड़ करके जब बाहर पैर किए तो पैर नीचे जमीन मिल ही नहीं रही थी, हवा में पैर लटका हुआ है। और भगवान के सामने समस्या ये है, मजबूरी ये है कि अब ऊपर भी, अच्छा हाथ में भी उतना दम नहीं है कि खींच करके फिर ऊपर चढ़ जाए।
अब यह दृश्य जब नारद जी देखे तो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले कि जय हो, जिनके दरवाजे पे बड़े बड़े देवता लोग लटके हुए रहते हैं, वह भगवान प्रेम के कारण, स्नेह के कारण आज एक भक्त के, नंद बाबा के द्वार पे चौखट को पकड़ करके लटके हुए हैं। धन्य है भगवान जिनकी ऐसी कृपा, और धन्य है यह भक्त जिनके अंदर इतना प्रेम है कि भगवान उनके द्वार पे लटके हुए हैं। अब प्रभु सोचे कि अब करें क्या, ऊपर चढ़ नहीं सकते, नीचे जा नहीं सकते, जैसे अपना हाथ छोड़े वैसे धराम से नीचे गिरे। अब गिरे बस, तो बच्चों के पास तो अगर कोई भी गलती हुई तो सबसे पहले रोना आरंभ। जैसे रोना प्रारंभ किए वैसे श्री यशोदा मैया दौड़ी भागी आई, गोद में उठा करके ले करके गई अपने लाला को। धीरे धीरे प्रभु हमारे बड़े हो रहे हैं और अब अपने मैया को मैया, बाबा को बाबा और श्री बलराम जी को भैया इस शब्द से संबोधन करने लगे हैं। आइए एक भजन, एक दो पंक्ति बोल करके हम सब आगे बढ़ेंगे कि प्रभु अब अपने मुख से शब्द उच्चारण करने लगे हैं, नाम पुकारने लगे हैं। इस बात को लेकर के सभी ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा जी सब बड़े आनंदित है कि कम से कम अब मेरे लाला के मुख से शब्द निकल रहा है, इसका मतलब मुख से भी कोई समस्या नहीं है, कोई गुंगापन या कोई बोलने में दिक्कत, यानी शरीर से भी स्वस्थ और मुख से भी स्वस्थ है। कहने लागे मोहन मैया मैया, 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 मैया मैया, मैया रे मैया, मैया मैया, मैया मैया, मैया रे मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन। चढ़े चढ़े कहते यशोदा। भगवान जब मैया मैया शब्द बोलने लगे तो यशोदा जी भी बार बार बुला रही, अरे ओ लाला। तो जैसे यशोदा जी कहती हैं ओ लाला, वैसे कन्हैया भी हमारे मैया मैया कह करके बोल रहे हैं। तो बार बार अपने लाला के मुख से मैया शब्द सुनने के लिए यशोदा मैया बार बार लाला लाला कह करके बुला रही है। ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा। लय लय नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, लय लय नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन।
खेलन जनी जाहू लाल रे, दूर खेलन जनि जाहू लाल रे, दूर खेलन जनी जाहू लाल रे, दूर खेलन जनि जाहू लाल रे। मारे की काहू की गैया गैया रे गैया, मारे काहू की गैया गैया गैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन। पितानंद सो बाबा रे बाबा, 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 और हल धर को भैया भैया रे भैया, और हलधर को भैया भैया रे भैया, कहने लागे मोहन भैया भैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन। सूरदास भज बाल कृष्ण छवि, 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 यह छवि अनंत न पैया पैया जी पैया, यह छवि अनंत न पैया, मैया रे मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया 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 रे मैया 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 रे मैया, कहने लागे मोहन मैया 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 मैया, कहने लागे मोहन। श्री नंद के लाला की श्री हमारे श्याम सुंदर भगवान अनेक लीलाओं के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। एक दिन की बात है, अब प्रभु जब बाहर जाने लगे तो करते क्या है कि बाहर अगर कोई बछड़ा बैठा हुआ हो तो घुटने के बल चल करके जाते हैं और उसका पूंछ पकड़ लेते हैं। अच्छा, बच्चों के हाथ का पकड़ वैसे भी मजबूत होता है, अगर पकड़ लिया तो जल्दी आप छुड़ा नहीं सकते हैं, आपको पूरा जोर लगा करके खींचना पड़ेगा तब आप हाथ छुड़ा पाएंगे। अब जैसे जोर से उस बछड़े के पूंछ को पकड़े
अच्छा, पशुओं का एक स्वाभाविक, अगर कहीं उसे चोट लगा तो खड़े होकर के तुरंत वो भागना प्रारंभ करता है, वो आगे पीछे देखता थोड़ी कि कौन है। अब भगवान पूंछ पकड़े हैं। अच्छा, समस्या ये है कि जब भागने लगता है तो और तेजी में पूंछ, जोर से पूंछ पकड़ लेते हैं, छोड़ दे तो कम से कम बच जाए। अब एकदम कभी पेट के बल कभी पीठ के बल एकदम उलटते पलटते और घसीटते हुए वो बछड़ा लिए भागा जा रहा है। रास्ते में आता हुआ कोई ब्रजवासी अथवा दूसरा कोई कहीं अलग का व्यक्ति नागरिक देखता है तो जोर से आवाज देता, अरे दौड़ो दौड़ो, कोई बच्चे को बछड़ा घसीटते हुए लेकर के जा रहा है। और जब वो ब्रजवासी इस दृश्य को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, दौड़े भागे गए, जाकर के किसी तरह से उठा पठा करके ले आते हैं। कभी कभी अगर कोई सांप दिख जाए उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं। कभी दरवाजे पे अगर कुत्ता बैठा हुआ है उसके पास जाकर के और उसके मुख को एक हाथ से पकड़कर और दूसरे हाथ से अंगुली से दांत गिन रहे हैं। अब ये सब दृश्य देख करके तो यशोदा मैया का आधा मन घर के कामों में रहता है और आधा मन अपने लाला में लगा हुआ रहता है कि पता ना कहीं सांप पकड़ लिया हो, कहीं कुत्ते को पकड़ लिया हो। एक दिन की बात है, बलराम जी तो बाहर बैठ करके देख रहे थे, वो अंदर कीचड़ में नहीं गए। दरवाजे के बाहर एक जगह है, सब स्नान आदि करते थे बाहर के लोग, तो वहाँ स्वाभाविक कीचड़, गड्ढे में जहाँ पानी रहता है वहाँ कीचड़ हो ही जाता है। अब ये श्याम सुंदर जी उतर गए कीचड़ में और खूब पूरे माथे से पैर तक कीचड़ वगैरह लगा करके खेल करके जब बाहर निकले तो वही घुटने के बल चलते हुए घर की ओर जाने लगे। संजोगवश यशोदा मैया अंदर से बाहर आ रही थी। अब जैसे अपने लाला को एकदम कीचड़ से सना हुआ देखे, दूर से ही मुंह बिचकाते हुए बोले कि क्यों रे, पिछले जन्म का तुम सुअर हो क्या? भगवान मन ही मन मुस्कुराते हुए बलराम जी की ओर देखे और बोले कि भैया देखिए, मैया हमको बिल्कुल ठीक पहचान रही है। पूर्व जन्म के हम सुअर ही तो है, यानी भगवान का एक 12 अवतार भी तो है। भगवान श्री बलराम जी से बोले कि देखिए भैया, मैया हमको बिल्कुल ठीक पहचान रही है कि पूर्व जन्म का सुअर हो। पूर्व जन्म में तो हमारा एक सुअर का भी अवतार है, 12 का भी अवतार है। धीरे धीरे प्रभु हमारे थोड़े बड़े हुए, अब पैर के बल खड़े होकर के चलने लगे। लेकिन इस अभी जब घुटने के बल चल रहे हैं उसी समय का एक बड़ा सुंदर प्रसंग और है, इसे श्रवण कर करके तब आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर एक बढ़िया आनंददायी प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। एक बार नंद जी के धर्म पत्नी, नंद जी की भार्या श्री यशोदा जी गृहदासी सु, यानी घर में जो काम करने वाली नौकरानियां थे उन सब को कर्मांतर नियुक्ता से अन्य अन्य दूसरे दूसरे कामों में लगा करके, बर्तन माजना, झाड़ू पोंछा करना, भोजन आदि की व्यवस्था अन्य कामों में लगा करके निर्ममंथ स्वयं दधी, अपने लाला के लिए, अपने पुत्र के लिए स्वयं दही मथने के लिए बैठ गई। अब तो समस्या ये हो रही है कि अभी तो कम से कम पुराने लोग बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, इसलिए समझाना आसान होता है। बहुत से कथाओं में नए बच्चे आकर पूछते हैं कि मथानी किसे कहा जाता है, बैलगाड़ी कैसा, किस प्रकार की होती है, उसे पता ही नहीं है। कभी कभी तो सोचते हैं कि अब ये सब आर्टिफिशियल बना करके कथा में लेकर चलना पड़ेगा।
जिस दिन जिसका प्रसंग है उसे दिखलाना पड़ेगा कि देखो इसे बैलगाड़ी कहते हैं, इसको मुसल कहा जाता है, इसको ओखली कहा जाता है। पुराने समय में बड़े बड़े हंडे में यानी तसला में मिट्टी के हो अथवा पीतल आदि के हो या अन्य धातुओं के बर्तन में दही रख करके और लगभग 4.5-5 फीट ऊंची मथानी होती थी, उसमें रस्सी लपेट करके और तब खींच करके उसे मथा जाता था। यानी अगर किसी घर में उस बड़े मथानी से अगर दही मथा जा रहा हो तो 2-4-5 घर अलग तक समझ में आ जाता, सुनाई दे देता कि फलाने व्यक्ति के घर में दही मथा जा रहा है। अच्छा, आप मथे हुए हैं? कर्मांतर। अच्छा देखिए, इस श्लोक में एक बहुत सुंदर बात यह है, जो लोग अपने आजकल थोड़ा पैसा जिसके पास हो गया या थोड़े संपदा संपन्न व्यक्ति हो गए तो तुरंत घर में नौकर चाकर रख लिया और बच्चों को उसी को सौंप देते हैं। बच्चों में आत्मीयता, लगाव, स्नेह बहुत तेजी से प्रवेश करता है। जिसके पास वह रहेगा उसी के वह वातावरण में, विचारधारा में वह ढल जाता है, उसी के साथ उसका एक जुड़ाव हो जाता है। तो बस सीधी सी बात है कि जो बड़े पैसे वाले लोग के हाथ में सौंप देते हैं तो बुढ़ापे में उनके बच्चे उनको नौकर के हाथ में सौंप दिए, कहीं वृद्धाश्रम में रख दिए या घर में नौकर रख दिए, अपना भोजन दिया चाहे नहीं दिया, जो मन हुआ कर दिया। तो बचपन में जब माँ बाप बच्चे को नौकर नौकरानी के हाथ में सौंप देते हैं तो बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को नौकर नौकरानी के हाथ में सौंप दिए, बात बराबर। इसलिए आप चाहे जितने पैसे वाले हो जाए, चाहे जितने भी आप बड़े हो जाए, जितने भी व्यस्त हो जाएं, लेकिन बच्चों के पास स्वयं समय देना चाहिए और बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। यशोदा जी के घर में नौकर नौकरानियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन भागवतकार स्वयं कहते हैं कि निर्ममंथ स्वयं दही, अपने लाला के लिए, पुत्र के लिए स्वयं दही मथ रही है। किस लिए? कि दही से माखन निकाल करके अपने लाला को मैं खिलाऊंगी। और कह क्या रही है? अच्छा, पुराने समय में ऐसा होता था, अगर चाहे मथानी चल रही हो अथवा आटा पीसते समय चक्की चला रही हो या चावल आदि साफ, तो पुराने समय प्रेम था। आजकल तो एक बैर भाव, दुश्मनी, ईर्ष्या, द्वेष इतना बढ़ गया है कि लोगों के अंदर प्रेम नाम का कोई चीज ही नहीं रह गया है। कोई किसी के पास बैठना नहीं चाहता है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता है। लेकिन पुराने समय में तो 2, 4, 5, 10 की संख्या में महिलाएं सब एकत्रित होकर के बढ़िया चावल साफ हो रहा है, गीत हो रहा है, आटा पीसा जा रहा है, गीत हो रहा है, मथानी चल रही है, उसी में गीत भी चल रहा है। अब यशोदा मैया मथानी भी चला रही है और मुंह भी चला रही है, हाथ भी चला रही है और मुंह भी चला रही है। मुंह से क्या बोल रही है? अपने लाला के बाल लीलाओं का गान कर रही है। उनका स्वरूप कैसा है, कैसी कैसी लीला करते हैं, कैसे कैसे नटखट भरे व्यवहार कर रहे हैं। यानी किन्हें याद कर रही है? प्रभु को याद कर रही है, अपने लाला को याद कर रही है। तो भगवान तो स्वयं कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ, न छिर कहीं नहीं रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मुझे गायन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। अब यशोदा मैया गायन कर रही थी, प्रभु पहुँच गए, बढ़िया घुटने के बल चलते हुए भगवान पहुँच गए। अच्छा, हुआ ये कि यशोदा जी एक साथ 2 काम कर रही है। इधर मथानी भी चला रही है, हाथ भी चला रही है, मुंह भी चला रही है, और उधर चूल्हे पे दूध भी चढ़ा करके आई हुई है। जैसे लाला इनके पास पहुंचे वैसे यशोदा मैया अपने लाला को उठा करके गोद में ली और बैठ गई, दूध पिलाने लगी।
अब दूध पी ही रहे थे, अभी मन भरा नहीं था, पेट भरा नहीं था श्याम सुंदर भगवान का, कि इतने में जो चूल्हे पे दूध चढ़ाई थी वो दूध उफनने लगा। अब आप विचार करिए, अगर ऐसा दृश्य किन्हीं के पास उपस्थित हो जाए तो सबसे पहले तो आप बच्चे को छोड़ करके दूध को ही संभालेंगे। यशोदा मैया भी वही के अपने लाला को उठा करके नीचे रख दी, जा करके दूध को संभालने लगी, उसे उतार करके नीचे रखे और रख करके थोड़ा जो दूध वगैरह गिरा हुआ था वो सबको सफाई करने लगी, ठीक ठाक करने लगी। अब इधर भगवान नाराज, बताओ अभी हमको कह रही थी कि तुम हमें प्राणों से प्यारे हो, तुम्हारे जैसा हमारा संसार में है कौन, तुम्हारे अलावे बस जो हो सो सब तुम, इतना भी दुलार प्यार दिखा रहे थे और थोड़ा सा दूध गिरने लगा वो हमें छोड़ करके चली गई दूध संभालने। इसका मतलब झूठ बोल रही थी। अब बगल में ही रखा हुआ था एक लोढ़ा, वो पीसने के लिए मसाला वगैरह या ये सब जो रहता था, आज भी बहुत सारे घरों में है, रहता है ऐसा। अब पास में ही लोढ़ा रखा हुआ था। भगवान अब धीरे से, अब तो थोड़ा शरीर मजबूत, अब वैसे भी खाए पिए, अब घी दूध दही का कोई कमी नहीं है। माँ भी दूध पिला रही है, माखन भी खिलाती है, और भी दूध दही छाछ जितना मन होता है खूब खाते पीते हैं, तो वैसे मोटे तगड़े हैं, मजबूत। अब उस लोढ़े को उठाए और उठा करके सबसे पहले जिस दूध दही को मथ रही थी उसको फोड़ डाले। उसके बाद आसपास में और से दही और मट्ठा घी दूध आदि का जो मटके रखे हुए थे उन सब को फोड़ दिए, सब इधर उधर तितर बितर कर दिए। अब यशोदा मैया आई तो आज आकर के बहुत नाराज। बताओ 5 मिनट के लिए हम छोड़ करके क्या गए कि पूरा उत्पात मचा करके रख दिया। बहुत मन बढ़ गया है इसका। अच्छा, प्रभु अब थोड़ा पैर से मजबूत होने के कारण अब खड़े होकर के भी चलते हैं। यशोदा मैया हाथ पकड़ी और एकदम लाल लाल नेत्र किए और क्रोध में भर करके एकदम आवेश में आकर के प्रभु को लेकर के गई और जा करके एक ओखली से बांधने लगी। लेकिन समस्या यह हुई, अच्छा ओखली भी जब ऊंचा तो लकड़ी का पूरा एकदम सीला होता था, बड़े लोगों को 2 लोग मिले तब वो उठ पाता था, और छोटे से हमारे श्याम सुंदर भगवान कहाँ उसे हिला जुला सकते हैं। श्रीमद्भागवत भगवान की रस्सी लेकर के आई और उखल में भगवान श्री श्याम सुंदर को बांधने लगी। एक फिर कहानी शुरू कर दी है। माइक पहुंचवा, माइक वहां दे दो तो प्रवचन वही लोग करें, हम बंद कर देते हैं। जब हम बैठे हुए हैं प्रवचन करने के लिए तो आप लोग काहे प्रवचन शुरू कर देते हैं। जो कुछ कहना हो धीरे से कान में कह करके चुप हो जाइए। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर हम सब आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री यशोदा मैया आज क्रोध में भर करके लाल लाल नेत्र कर करके और डांटती फटकारती हुई अपने लाला का हाथ पकड़े और लेकर के गई उखल के पास। एक बड़ी सी रस्सी लेकर के आई और दोनों हाथ बांध कर करके और उखल में बांधने लगी। अच्छा, हुआ यह कि उखल में लपेट करके एक बार, दो बार, तीन बार लपेटने के बाद जब बांधने जाती है, दोनों हिस्से को बांधने जाती है, तो 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है। हमेशा हमेशा वो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। उस रस्सी को लेकर के फेंकी, दूसरी रस्सी उससे बड़ी रस्सी लेकर के आई, उसको भी जब लपेटने लगी और जैसे प्रभु को उस उखल से बांध कर करके लपेट कर जैसे उस रस्सी को बांधना प्रारंभ करती है, वो दोनों रस्सी का जो मुंह है वो 2 अंगुल छोटा हो जाता है। बार बार प्रयास करने के बाद अच्छा, यशोदा जी वैसे क्रोध में भरी है, दौड़ करके जाती है, दूसरी ला रही है, तीसरी ला रही है, चौथी रस्सी ला रही है, बड़ी से बड़ी रस्सी लेकर के आती है, लेकिन फिर भी वह रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जा रही है। यानी इस प्रसंग को आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने योग्य प्रसंग है ये, और इसे जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करेंगे तो यह प्रसंग समझ में आ जाएगा। यशोदा जी क्या कर रही? भगवान को बांध रही है। यानी भगवान को कोई भी व्यक्ति, मनुष्य अगर बांधना चाहे, अपने पास अपना बनाना चाहे, बांधना मतलब अपना बनाना, अगर भगवान को हम पकड़ना चाहते हैं, उन्हें बांधना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 वस्तुओं की आवश्यकता है। एक तो भक्त का परिश्रम, भक्त की सेवा, भक्त के अंदर ही, मनुष्य के अंदर हृदय में भक्ति होनी चाहिए, और भगवान की कृपा। यही भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा। यशोदा जी परिश्रम कर 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 पसीने से एकदम तरबतर हो गई, लंबी लंबी सांस चलने लगी, क्रोध में तो भरी ही थे। अब यशोदा जी के इस परिश्रम को देख करके भगवान की करुणा जागृत हो गई, ममता जागृत हो गई, भगवान द्रवीभूत हो गए माँ के प्रति। तो जब भगवान की कृपा जागृत हो गई और यशोदा जी का भी परिश्रम पूरा हो गया, तो भगवान बंध गए। और बांध कर करके यशोदा जी डांटती हुई बोली कि बहुत अब परेशान करने लगा है, बहुत बदमाशी करने लगा है, नटखट हो गया है, अब यहीं बंधा रहा, अब 24 घंटे नहीं खोलेंगे, कह करके चली गई।
अब भगवान उदास मुख होकर के धीरे से उस उखल को खींचते हुए लेकर के गए। गेट के बाहर यशोदा मैया बांधी थी इन्हें। अब उस उखल को खींच करके लेकर आगे गए। द्वार से कुछ ही दूरी पे 2 अर्जुन का वृक्ष था। जड़ एक जगह है और ऊपर का जो तना भाग है वो दोनों अलग अलग हो गया था, यानी बीच से निकलने योग्य था, लेकिन उखल निकल जाए उस पर इतना जगह नहीं था। अब भगवान उस उखल को खींचते हुए लेकर के गए। अपना तो दोनों वृक्षों के बीच से उस पार चले गए और उखल फंस गया। अब जोर से एक बार जैसे झटका दिए वैसे दोनों वह अर्जुन का वृक्ष धराम से भूमि पे गिर पड़ा। जैसे वह वृक्ष नीचे गिरा वैसे उस वृक्ष के अंदर से 2 बड़े ही सुंदर देवताओं के समान स्वरूप में प्रकट हुए। ये दोनों गंधर्व थे। एक का नाम था नल कुंवर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। ये दोनों श्राप के कारण वृक्ष हो गए थे। भगवान को प्रणाम किया और बोले कि प्रभु आपकी कृपा से आज मेरा जो यह श्राप है वह दूर हो गया और मैं पुनः अपने स्वरूप में प्राप्त हो गया। जैसे यशोदा मैया वृक्ष गिरने की आवाज सुनी वैसे दौड़ी भागी दरवाजे पे आई और अन्य जो ब्रजवासी स्त्रियां अथवा पुरुष गोप गोपियां जैसे ही इस दृश्य को देखी सब चिल्लाते अरे बचाओ बचाओ बचाओ। यशोदा जी जाकर के तुरंत अपने लाला को खोली और खोल करके हृदय से लगा करके भगवान को धन्यवाद देने लगी कि प्रभु की बड़ी कृपा है हमारे लाला के ऊपर, पुत्र के ऊपर, कि हमेशा बड़ी से बड़ी विपत्तियों से भी रक्षा करते हैं। ये तो यशोदा जी का प्रेम है, यशोदा जी की ममता है कि जो भगवान को धन्यवाद दे रही है। उन्हें पता ही नहीं कि तो साक्षात भगवान ही है, तो धन्यवाद किन्हें दिया जाए। सभी ब्रजवासी बड़े ही आनंद मंगल के साथ भगवान के इन लीलाओं का आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। अब प्रभु अपने सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों के साथ घर के बाहर भी जाने लगे हैं खेलने के लिए। सभी बच्चों के साथ मिलकर के खेलने जाते हैं। एक दिन की बात है, कहीं घर से दूर, गांव से दूर घूमने के लिए, खेलने के लिए गए थे। उधर से आ रहे थे। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे, गर्मी का समय रहा होगा, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके एक बांसुरी बेचने वाला आदमी बांसुरी बजा रहा था। श्री श्याम सुंदर भगवान गए, पास में बैठ करके उस बांसुरी बेचने वाले व्यापारी से बोले कि अरे भाई साहब हमको भी एक बांसुरी दे दीजिए। वो व्यापारी बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बांसुरी बच्चों को खेलने योग्य बांसुरी नहीं है। ये बांसुरी संगीत को जानने वाले, स्वर को जानने वाले संगीतकारों के बजाने योग्य बांसुरी है। ये तुम स्वर जानते हो, राग रागिनियां जानते हो। भगवान बोले कि हाँ हम सब जानते हैं, अगर आप दे दीजिए बांसुरी तो हम बजा लेंगे। व्यापारी को लगा कि शायद बांसुरी लेने के लोभ से कह रहे हैं कि किसी भी तरह से हमें बांसुरी दे दे। वो व्यापारी एक बांसुरी, अच्छा यहाँ एक बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान जो अपने पास बांसुरी रखे हुए हैं, ये बांसुरी कोई बांस की बनी हुई बांसुरी नहीं, ये साक्षात शंकर भगवान ही बांसुरी के रूप में भगवान के पास विराजमान रहते। भगवान की बांसुरी साक्षात शंकर भगवान ही बांसुरी बन करके प्रभु के पास रहते हैं। शंकर भगवान ने देखे कि व्यापारी अपने झोली में हाथ डाल रहा है बांसुरी निकालने के लिए कि प्रभु को देना है, इस बालक को देना है। शंकर भगवान बांसुरी का स्वरूप बना करके झोले में विराजमान हो गए और जैसे वो व्यापारी हाथ लगाया वैसे हाथ में वही शंकर भगवान जो बांसुरी बने थे वही बांसुरी आ गई। वो बांसुरी निकाल कर जैसे ही श्याम सुंदर भगवान को वह व्यापारी दिया और बोला कि अगर इस पे बढ़िया कोई स्वर निकाल करके, कोई राग बजा करके सुना दो तो ये बांसुरी हम तुम्हें फ्री में दे देंगे। अब क्या कहना है, जैसे अपने मुख पे बांसुरी को रखे और प्रभु श्री सरस्वती जी का स्मरण किए, वैसे उस बांसुरी से अपने आप सारी राग रागिनियां प्रस्फुटित होने लगी।
वह व्यापारी बांसुरी दे करके भगवान को वहां से चला जाता है। अभी तक तो भगवान खेलने योग्य बांसुरी बजाया करते थे, लेकिन अब आज से तो बढ़िया स्वर से युक्त राग रागिनियों से संपन्न बांसुरी बजाना आरंभ कर दिए हैं। अब आज से हमारे प्रभु बांसुरी वाले भी, बंसी वाले भी, बंसी वाले के नाम से इनको सभी ब्रजवासी पुकारने लगे। बड़े ही अच्छा, बांसुरी की विशेषता एक यह है कि भगवान जिसे भी बुलाना चाहते हैं उसको स्मरण कर करके एक बार बांसुरी बजा दिए, बस वो अपने आप दौड़ा भागा प्रभु के पास चला आता है। आइए एक भजन, एक दो पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे कि भगवान की जो यह बांसुरी है इसकी बड़ी ही महिमा है, बहुत ही महत्व, बहुत सारे गुणों से संपन्न यह भगवान की बांसुरी है। ऐ श्याम तेरी बंसी, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बंसी ये जो भगवान की है, ये बांस की बनी हुई बंसी है, बांसुरी है। इस बांसुरी के विषय में सबसे पहले इस भजन को लिखने वाले संत कहते हैं कि ये बांसुरी बांस की हो करके अगर इतने गुणों से भरी हुई है तो अगर ये सोने की होती तो क्या करती। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। 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 जब पास की हो करके, जब पास की हो करके इतना तड़पाती है। जब पास की हो करके इतना तड़पाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
क्या क्या विशेषताएं हैं। उस विशेषता को बताते हुए संत अगली पंक्ति में कहते हैं कि बांसुरी की और क्या क्या विशेषता है। सोते को जगाती है, रोते को हंसाती 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 है। रोते को मनाने की, रोते को मनाने की कला इसको आती है। रोते को मनाने की कला इसको आती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। भजन की अंतिम पंक्ति में बांसुरी बजाने वाले, बांसुरी को धारण करने वाले श्री श्याम सुंदर भगवान के ही विषय में संत कहते हैं कि हमारे प्रभु श्याम वर्ण के हो करके अगर दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रखे हैं, तो यदि ये गोरे होते तो क्या करते? यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन? 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 जब सावली सूरत पर, जब सावली सूरत पर दुनिया मर जाती है। जब सावली सूरत पर दुनिया मर जाती है। श्याम तेरी बंसी दुनिया मर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम 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 तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
श्याम सुंदर भगवान की, जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। एक दिन की बात है, श्री यशोदा मैया से एक ब्रजवासिनी गोपी, अच्छा भाव तो था श्री श्याम सुंदर भगवान को देखने का, लेकिन बहाना बना करके आई। बहाना क्या? गोबर लेने की। गोबर लेने की बहाना बना करके एक गोपी आई, यशोदा मैया को द्वार से आवाज देती हुई बोली, अरे ओ यशोदा बहन। यशोदा जी महल के अंदर से बाहर निकली। क्या है? वो गोपी यशोदा जी से बोली कि यशोदा बहन, मुझे थोड़ा गोबर चाहिए, अगर तुम कहो तो हम ले लें। यशोदा मैया बोली, ये भी कोई पूछने की बात है, जाओ ले लो। अच्छा, मन में इच्छा तो है प्रभु को, कन्हैया को देखने की, इसलिए प्रभु भी अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए घर में ही थे, निकल करके आ गए बाहर। मैया से जाकर के पूछे कि मैया, अगर तुम कहो तो हम चले जाए, देख आवे कहीं ज्यादा गोबर न ले ले हो। जो गोपी गोबर लेने गई है, जो महिला, वो गोबर ज्यादा ना ले ले, अगर तुम कहो तो हम जाए देख आवे। यशोदा मैया भी बोली, हाँ ठीक है, जाओ देखाओ। अब पीछे पीछे श्याम सुंदर भगवान भी गौशाला पहुंच गए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, उस गोपी को गोबर चाहिए था नहीं, लेकिन केवल बहाना लेकर के गोबर लेने की आई है। लेकिन इच्छा क्या है? इच्छा है श्री श्याम सुंदर भगवान को देखने की। अच्छा, बहाना बनाना मजबूरी भी है, नहीं तो अगर वैसे आप केवल जा करके इतना कह दीजिए किसी महिला से, किसी माँ से, उसके बच्चे के बारे में कि आपका बच्चा तो बड़ा ही सुंदर है, बहुत बढ़िया है, देखने के लिए आए हैं। अगर कहीं धोखे से वो बीमार पड़ा तो डॉक्टर से पहले आप पकड़े जाएंगे। वही आई थी, नजर लगा करके चली गई। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो एकदम हम घर में आग लगा देंगे उसके। डॉक्टर के पास में पहले, बाद में जो है वो माता पिता जाएंगे, आपके पास पहले पहुंचेंगे वो। बहाना लेकर के आई, क्या? गोबर लेने की। श्याम सुंदर भगवान भी गौशाला पहुंच गए और खड़े होकर के देख रहे हैं कि कहीं ज्यादा न ले ले। अच्छा, वो गोपी भी गोबर उठा करके रख रही है टोकरी में और देख रही है प्रभु की ओर। अब गोबर रखते रखते ज्यादा गोबर रख ली। अब हुआ यह कि दूर से तो प्रभु को वह देख ही चुकी थी, दर्शन कर ली थी। सोचे कि अगर नजदीक से दर्शन हो जाए तो और अच्छा है। वो गोपी कन्हैया से बोले कि अरे वो लाला, थोड़ा आ करके ये जो टोकरी है हमारा उठवा दो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर कोई बोझ उठाया जाए तो दो लोग मिल करके अगर बोझ को उठाए हो, तो जब बोझ ऊपर उठाया जाता है तो एक व्यक्ति के माथे पे उस बोझ को रखना रहता है। तो जब माथे पे बोझ को रखा जाता है तो दोनों का मुख बहुत नजदीक हो जाता है। कोई भी बोरा हो, बोझा हो, उठाते समय आप देखे होंगे। आप लोग फिर आगे बात कर रहे हैं, शांति बना करके रखिए। बात करना हो तो पंडाल के बाहर जाकर बात करिए। कोई भी, कई बार कह चुके हैं, आप लोग बात नहीं मानते हैं। दूर से तो वह गोपी प्रभु को देख चुके थे, नजदीक से देखने के भाव से कन्हैया से बोले कि कन्हैया, अरे आकर के छोड़ा जो टोकरी है इसे उठवा दो। प्रभु बोले कि वाह, हम ही गोबर भी दे और हम ही उठवावे भी। आकर के सहारा देना था केवल, वो तो बहाना था। जैसे गोबर का बहाना लेकर के देखने आई है, उसी प्रकार से नजदीक से देखने के बहाने केवल ये कह रही है कि उठवा दो टोकरी को। प्रभु आकर जैसे हाथ लगाए वैसे ही टोकरी उठा करके माथे पे रखी, चल दी।
गई रास्ते में गोबर फेंक करके फिर आ गई दोबारा लेने के लिए। कन्हैया बोले कि ऐसा है, मैया से केवल एक टोकरी की बात हुई थी, अब दोबारा लेने के लिए आई हो तो दोबारा के बदले तुम्हें कुछ देना पड़ेगा हमें। गोपी बोली बताओ क्या चाहिए। बोले अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बढ़िया माखन खिलाओ। अच्छा, इनकी लीला भी गजब है। जिनके दरवाजे पे 9-9 लाख गैया एकदम पहाड़ के जैसे दूध दही घी माखन भरा पड़ा हो, वो दूसरों के घर में जाकर के मांग मांग के खाने में इनको आनंद आता है। गोपी बोली तो ठीक है, जितने टोकरी में लेकर के जाऊंगी और उतने माखन के गोला तुम्हें दे दूंगी। दूसरी बार फिर गोबर उठाई गई, रास्ते में फेंक करके आ गई। कन्हैया बोले कि ठहरो, पहले रुको, कितने टोकरी गोबर लेकर के जा रही हो, इसका हिसाब किताब कैसे होगा, इसकी गिनती कैसे होगी? लिखा पढ़ी कुछ रहना चाहिए ना। बाद में तुम कह दो नहीं हम 2 ही टोकरी ले गए हैं, तुम ले जाओ 5, तो फिर बात कैसे बनेगी, हिसाब किताब कैसे होगा? गोपी बोली तो ऐसा करते हैं, अब यहाँ कोई कलम कापी तो कुछ है नहीं, तुम्हारे मुख पे गोबर का टीका मैं लगा दे रही हूं, छोटा छोटा टीका लगा दे रही हूं मैं, और बाद में मुख पे जितने टीके लगे होंगे उसको गिनती कर करके उतना माखन का गोला मैं तुम्हें खिला दूंगी। अब ध्यान दीजिएगा, पूरे मुख पे एक तो ऐसे अभी छोटे से बालक हैं, छोटा सा मुख है, और उस छोटे से मुख पे ज्यादा नहीं 5-7 अगर गोबर के टीके लग जाए तो पूरा मुख कैसा दिखने लगेगा। अब 5-7 बार हो गई, गोबर के टोकरी लेकर के रास्ते में फेंक करके आ जाए, और जितनी बार गोबर ले जाए उतने टीके मुख पे लगा दे। जब पूरा मुंह भर गया गोबर के टीकों से, गोपी बोली कि ऐसा है कन्हैया, मैं चल रही हूं अपने घर, और तुम आ जाओ जल्दी से, वहीं जितने टीके लगे होंगे गिनती कर करके उतना मैं माखन के गोला तुम्हें खिला दूंगी। कन्हैया भी बोले हाँ ठीक है, तुम चलो घर पे, बढ़िया तैयारी करके रखो, हम आ रहे हैं माँ से पूछ करके। घर पे गए, जैसे आवाज दिए मैया, यशोदा मैया पीछे मुड़ करके देखी, और जैसे देखी तो वैसे एकदम शकल बदला हुआ। नजदीक आई, बोली कि क्यों, ये गोबर गणेश कहां से बन करके आ गए तुम? और जैसे हाथ पकड़ करके बोली कि चलो चलो तुम्हारा मुख साफ कर दे, ये पूरे मुख पे गोबर गोबर लगा करके कहां से गोबर गणेश बन करके आ गया? भगवान तुरंत मैया का हाथ पकड़ लिए, बोले कि मैया अभी हमारे मुख को छूना मत, नहीं सब हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। कैसा हिसाब? प्रभु बोले कि वो जो आई थी अभी एक महिला गोबर मांगने के लिए, वो एक टोकरी गोबर नहीं ली है, पूरे मेरे मुख पे जितने टीके लगे हुए हैं इतने टोकरी गोबर लेकर के गई है, और उसके साथ हमारा ये शर्त हुआ है कि जितने टोकरी गोबर लेकर के जाओगे उतने माखन के गोला तुम खिलाओगे मुझे। तो जब शर्त स्वीकार की है तब मैं उसे गोबर ले जाने दिया हूं, तो अभी हिसाब करने, मैं पूछने के लिए तुमसे आया हूं कि जा रहा हूं उसके घर पे। यशोदा मैया भी मुस्कुराते हुए बोली कि विचित्र बालक है ये भी, कि जिसके घर में दूध दही माखन की कोई कमी नहीं, वो दूसरों से मांग करके खाने में इसे आनंद। बोले ठीक, जाओ कोई बात नहीं। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही आनंद मंगल के साथ वर्णन करते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी बाल लीलाएं हैं, लेकिन अगर उन सब में अभी प्रसंगों में प्रवेश करेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। तो बस बाल लीला इतना ही श्रवण कर करके हम सब आगे बढ़ते हैं। एक दिन भगवान श्री श्याम सुंदर यशोदा मैया से बोले कि मैया अब हम बड़े हो गए हैं, तो हमें कुछ काम धंधा भी बताओ, कुछ काम धंधा करें हम भी। यशोदा मैया हंसते हुए बोली कि तुम्हें पहले खुराफात करने से फुर्सत नहीं है, खेलने कूदने से फुर्सत नहीं है, बदमाशी करने से फुर्सत नहीं, काम क्या करोगे? श्याम सुंदर भगवान बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम खेलते कूदते भले हैं लेकिन काम में हम बहुत सीरियस रहते हैं, काम बता करके तो पहले देखो। श्याम सुंदर भगवान बोले कि और कोई काम अभी क्या करेंगे? गौ चराने की
सेवा हमें दे दो, गौ चराने का काम हमें दे दो। यशोदा मैया बोली नहीं, अभी तुम लोग छोटे हो, गौ नहीं चराओगे, अभी बछड़ों को लेकर के जाओगे चराने के लिए। लेकिन अभी नहीं, अभी पहले रुक जाओ, गुरु जी को बुला करके बढ़िया दिन मुहूर्त दिखवाएंगे और पूजा आदि कर करके अच्छा मुहूर्त देख करके उस दिन से तुम्हें काम प्रारंभ करवाया जाएगा तुमसे। बढ़िया दिन मुहूर्त देख करके और श्री श्याम सुंदर भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ गौरी गणेश भगवान की पंचदेवों की पूजा करते हैं और बढ़िया शुभ घड़ी में पूजा आदि कर करके आज से बछड़ों को चराना प्रारंभ कर दिए। यानी आज से भगवान क्या हो गए, गोपाल भी हो गए। आगे आगे प्रभु चल रहे हैं, पीछे पीछे ग्वाल वाल हैं, उनके आगे सारे बछड़े दौड़ते भागते सब वन में पहुंचते हैं, सबको चरने के लिए छोड़ देते हैं और अपने ग्वाल वालों के साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं। सायंकाल की वेला में एक जगह विराजमान होकर के जैसे बांसुरी बजाए सारे बछड़े इकट्ठे हुए और सबको लेकर के घर को चल देते हैं। एक दिन की बात है, श्री ब्रह्मा जी महाराज ये देखे कि साक्षात भगवान का जब अवतार हुआ है तो चल करके दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने के लिए जब ब्रज मंडल में आए तो देखे कि कन्हैया अभी सभी ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे यमुना जी के तट पे, और खेलते हुए आए और आकर के बैठे बीच में, स्वयं चारों तरफ से अपने मित्रों को बैठा लिए और घर से जो जो ग्वालवाल जो जो भोजन सामग्री लेकर के आए हुए हैं उन सबको आगे रख लिए। दही, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, माखन, घी, दूध, जो ग्वालवाल जो अपने घर से लेकर के आए थे सबको सामने रख लिए। आश्चर्य की बात यह है कि न हाथ धुले, न पैर धुले, न कहीं आसन लगाए, न नीचे सफाई, कुछ नहीं। जहाँ खेल रहे थे वहीं वैसे बैठे, सब भोजन सामग्री खोल करके उसमें से स्वयं भी खाए और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। रोटी लिए, एक गिलास तोड़े, लिए स्वयं भी खाए, फिर दूसरे एक गिलास तोड़ करके अपने मित्र को खिला दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बताओ लोग, इनको भगवान कहते हैं तो ठीक ठाक आदमी भी नहीं लग रहे हैं। ये तो आदमी का भी, मनुष्य का भी गुण इनमें नहीं है। मनुष्य को यह चाहिए कि हाथ पैर धुल करके भोजन करने बैठे। और देखिए एक बात निवेदन करे, प्रसंग चल रहा है। कई बार मैं लोगों को देखता हूं कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हाथ में थाली लिए पैर पे रख करके खाना प्रारंभ कर दिए, और कहीं जगह नहीं मिला, जिस बिस्तर पे सो रहे हैं उसी बिस्तर पे बस थाली रखे खाना प्रारंभ कर दिए। अच्छा, लोग तो इतने समझदार हैं, हम लोगों को समझा, महाराज जी बिस्तर पे बैठ के क्या दिक्कत है, नीचे हम चादर बिछा दे रहे हैं, पेपर लगा दे रहे हैं। हम लोग को समझाने लगते हैं कि यही भोजन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंत में हाथ जोड़ लेना पड़ता है कि भैया तुम्हें दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत है खाने में। ये तुम अपनी बात हमारे ऊपर क्यों लाद रहे हो? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है खाने में, लेकिन हमको दिक्कत है ना। बिस्तर पे अगर बैठ करके आप खा रहे हैं तो आप बहुत, या तो बीमार हमेशा बने हुए रहेंगे, गलत गलत स्वप्न देखेंगे, और नहीं बीमार है तो बहुत जल्दी बीमार होने वाले हैं आप। इसलिए बिस्तर पे बैठ करके कभी भी खाना नहीं चाहिए। पैर पे रख करके भोजन, अन्न ईश्वर के प्रतीक माने गए हैं, अन्नम ब्रह्म कहा गया है। न हाथ धुले, जूता पहने हैं और बस कुर्सी पे बैठे, पैर पे थाली रख करके खाना प्रारंभ कर दी। आदर के साथ, सम्मान के साथ, आदमी के तरह खाना चाहिए। तो पशु का काम है, घूमते घूमते गए, जहां आदमी मिला खा लिए, जहां मिला पानी पी लिए। फिर पशु में आप में अंतर क्या रहा? ब्रह्मा जी देखे कि बताओ ये कैसे भगवान है कि ना हाथ धुले, ना पैर धुले, ना आसन वासन कुछ नहीं, बस बैठे खाना प्रारंभ कर दिए। और यहां तक तो ठीक था, जूठा ना खाना चाहिए ना ही किसी को खिलाना चाहिए। और जूठा आदि के विषय में तो लोग आजकल इतने अनभिज्ञ हो गए हुए हैं कि क्या बतावें। जूठा का मतलब यह होता है कि गिलास उठा करके आप पानी पी रहे हैं, गिलास जूठा हो गया। अब लोग क्या करते हैं कि उस गिलास को पानी से धुल करके रख दिए, फिर दूसरे को दे दिए।
बिना मिट्टी लगाए हुए, बिना सर्फ आदि लगाए हुए वो बर्तन शुद्ध नहीं होता है। किसी जगह पे आप थाली रख करके भोजन किए, जिस जगह पे वो जगह जूठा हो गया, अब बिना वो पानी से धुले पोंछा लगाए वो जगह शुद्ध नहीं होता है। इसलिए जूठा आदि का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जहां भी आप भोजन कीजिए वहां कम से कम पोंछा लगना चाहिए। जिस गिलास से पानी आदि पी रहे हैं उसको धुल करके साफ कर करके अपने किचन में, भंडार में रखना चाहिए, रसोई घर में रखना चाहिए। जितने आप अपने घर में शुद्धता पवित्रता रखेंगे उतना ही आपके घर की जो ऊर्जा है वह ऊर्जा सकारात्मक बनी हुई रहेगी। मन मुटाव, डिप्रेशन, ईर्ष्या, झगड़ा, विवाद, ये सब का मूल कारण है घर में जूठा आदि का ध्यान न रखना। ब्रह्मा जी सोचे कि ये तो डुप्लीकेट भगवान लग रहे हैं, तो डुप्लीकेट भगवान लग रहे हैं तो परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा लेने के लिए किए क्या कि जितने भी बछड़े जंगल में चर रहे थे उन सब को लेकर के गए, ब्रह्मा जी ले जाकर अपने ब्रह्मलोक में रख दिए। फिर आए दौड़े देखने के लिए कि क्या स्थिति है। सायंकाल की वेला में भगवान सभी ग्वाल वालों को बोले कि देखो हमारे बछड़े दिख नहीं रहे हैं, जाकर के खोजो। अब जब ग्वाल वाल गए खोजने के लिए, उनको भी ब्रह्मा जी लेकर के चले गए अपने ब्रह्मलोक, वहां ले जाकर के रख दिए। भगवान देखे कि अंधेरा होने वाला है, सूर्यास्त हो चुका है, अभी तक न बछड़े दिखाई दिए न ग्वाल वाल दिखाई दिए, बात क्या है। जैसे नेत्र बंद कर करके देखे, समझ गए ओहो ब्रह्मा बाबा आए हैं परीक्षा लेने के लिए। ठीक, कोई बात नहीं, परीक्षा देंगे आपको। और भगवान अपने शक्ति से स्वयं सारे बछड़े भी बन गए और सारे ग्वालवाल भी बन गए। जिन जिन बछड़ों को, जिन जिन ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी लेकर के गए थे, वे सारे बछड़े और सारे ग्वाल वाल भगवान स्वयं ही बन जाते हैं। देखिए यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव है। बाल्यावस्था में जब छोटे से अभी घुटने के बल चल रहे थे प्रभु, उस समय एक बार मिट्टी खा लिए। अब एक बार जब मिट्टी खाए तो यशोदा मैया बहुत नाराज कि खबरदार जो आज के बाद अगर मिट्टी मुंह में लगाया तो। बहुत डांटी, बहुत फटकारी, हाथ उठाई मारने के लिए। भगवान डर के कारण उसके बाद फिर मिट्टी नहीं खाए कभी। लेकिन ब्रज भूमि से इतना प्रभु को प्रेम है, इतना लगाव है कि प्रभु अपने मन में यह सोच रहे थे कि एक बार मिट्टी खाए थे, माँ डांट करके खबरदार कर दी कि आज के बाद तुम्हें मिट्टी नहीं खानी है, तो कुछ ऐसी लीला करेंगे कि जिससे हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो ब्रज की मिट्टी खाने में। उसीलिए ये लीला किए। 1 वर्ष तक बछड़ों के रूप में प्रभु ब्रजमंडल में विराजमान रह करके। अच्छा, बछड़ों को कौन रोकने वाला है? बछड़ों को कई बार आप देखते होंगे, छोटा सा जब बछड़ा होता है तो जीभ से जमीन के मिट्टी को चाटा करता है। अब भगवान वही बछड़े का स्वरूप धारण कर करके 1 वर्ष तक ब्रज के रज को अपने जीभ से ग्रहण करते रहे, स्वाद लेते रहे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी जब आए देखने के लिए कि सब कुशल मंगल है या क्या उलट पलट हुआ है, जब यहाँ आए तो देखे कि जिन बछड़ों को मैं ले गया था वो सारे बछड़े यहाँ चल रहे हैं, जिन ग्वाल वालों को मैं ले गया था वे सारे ग्वाल वाले यहाँ हैं। ब्रह्मा जी सोचे लगता है सब भाग करके चले आए यहाँ, वहाँ रखे होंगे और जैसे रख करके वहाँ से हम अलग चले गए अपने महल में, वैसे सब भाग कर चले आए होंगे। दौड़े भागे पहुंचे अपने लोग, वहां भी सबके सब बैठे हुए हैं, अचेत होकर के सो रहे हैं। यहाँ फिर आए, यहाँ भी देखे, यहाँ भी सब है, वहां भी है, यहाँ भी है। जैसे 2-4 चक्कर लगाए वैसे इनकी खोपड़ी घूमने लगी। समझ गए कि ये वास्तव में सही में परब्रह्म परमात्मा है, भगवान है, हम ही समझने में भूल कर दिए। ब्रह्मा जी आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किए और बोले कि प्रभु हमसे जो भूल हुई है, हमारे भूल
तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक 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 तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। जब भी हम प्रभु के सामने खड़े हों तो बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम बार बार आपके द्वार पे, आपके दरवाजे पे मांगने के लिए क्यों आवे। हमारा कर्तव्य है आपकी आराधना करना, आपकी सेवा करना, आपकी पूजा करना। अब हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या समस्या है, आपको पता नहीं है जो हम बार बार आकर के आपसे मांगे। इसलिए आपको सब कुछ पता है, अब आप जैसे रखना चाहे वैसे हमें रखिए। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारे तेरी तरफ नजर है। किस्मत में है हमारी, किस्मत में है हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत में है हमारी, जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है।
अगली पंक्ति का बहुत सुंदर हम लोगों के लिए संदेश है। देखिए, ये बात तो ऐसे कठिन है, लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो आसान है। हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, अगर हमारे जीवन में दुख है तो हम सबके सामने रोते हुए घूमे तो इससे दुख कम हो जाएगा क्या? इसलिए काहे के लिए रोना? जिनके पास रोना है उनके पास जा कर के रो लिए, उनके पास निवेदन कर दिए। बाकी जो कोई भी संसार का आदमी मिला, क्या हाल है, बहुत बढ़िया, बात खत्म। अगर सबके पास हम रोते रहेंगे तो सब लोग और व्यंग करने लगेंगे, उपहास करने लगेंगे। इसलिए सुख हो दुख हो दोनों में प्रसन्न रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा 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 है। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की। यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ बड़े ही आनंद मंगल के साथ अपने विराम की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। भगवान श्री नंद नंदन श्याम सुंदर के इन सुंदर बाल लीलाओं का बड़े ही हम सब प्रेम से उत्साह के साथ श्रवण किए हैं। अब समय तेजी से विराम की ओर अग्रसर हो रहा है, तो आइए अपनी वाणी को यहीं श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम करते हैं। प्रेम से अपने अपने यथास्थान बैठ करके पहले स्तुति करते हैं, फिर संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम सब आरती करेंगे। कल की कथा में हम सब श्री द्वारिकाधीश भगवान और श्री रुक्मिणी मैया के सुंदर विवाह के प्रसंग का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। और अभी बात हो जाएगी सबसे, जो भी आयोजक परिवार हैं, मुख्य यजमान परिवार हैं, व्यवस्था अगर हो गई तो कल झांकी का भी दर्शन लाभ हम सब प्राप्त करेंगे। तो आगे की कथा हम सब कल
प्रारंभ करेंगे पुनः 3 बजे यहाँ उपस्थित होकर के। आइए प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए स्तुति और संकीर्तन करते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधार बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो है हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हम पुकारे, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर हैं हम सुखारे, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हमें बल है ना हमें शक्ति, करो हमारी में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओ हे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। अभी कहाओ हे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया
भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की। आइए हम सब प्रेम से आरती करते हैं। हरिओम हरिओम। जय सीताराम। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और सभी लोग आगे आकर के, जो पीछे खड़े हैं सभी लोग आगे आकर के आरती में सम्मिलित होंगे। हमारे यजमान जी आ जाए। आराटक्यम प्राज्वाल्यो ज्वालामालिन्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रिलोकव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम मां। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तो दशवीरगुं सर्वगाढगुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसान्यभयसानिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। बसा कर तेरे मूर्ति उतारो है गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो
उतारो है गिरधर तेरे आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं वही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरे आरती। तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिराता। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिराता। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास दास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ऋणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं पुष्पै देवाभिवन्दनम् अदमनुष्पाञ्जलिं। हरि ओं श्रेण जपयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादे अनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओं राजाधिराजाय प्रशेषाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपतम समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषनन्दाद प्रारधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायै एकराज्यते तदप एक श्लोको भीगितो मरतः परमेष्टारो मर्तस्यावसन्निगृहे आभिचित्तस्य काम प्रेरभिषमे देवाः सभासद इति। हरि ओं मा विश्वदक्षारुता विश्वदो मोघो विश्वदो बाहुरुता विश्वत्पाद सम्बाहुव्यं धमति सम्पात्रैर्द्याव भूमिज्जनयत् देव एकः। हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओं सुभगायिन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे
यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति काव्यकुलजाम्बगवाजलाब्जै पौन्नागजाति करवीररसालपुष्प बेल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवस्सुः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणित प्रणमामि हम चढ़ा करके सभी भक्त प्रणाम कर लेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की, बोले श्री परीक्षित जी महाराज की, जय हो। बोले श्री व्यास जी महाराज की, जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की, जय हो। शंकर भगवान की, जय। अयोध्या धाम की, जय। मथुरा धाम की, जय। वृंदावन धाम की, जय। राधा रानी की, जय। बरसाने वाली की, जय। प्रसभान दुलारी की, जय। नंद के लाला की, जय। श्री रामलला सरकार की, जय। श्री कनक भवन कनक बिहारी बिहार जो सरकार की, जय। आज के आनंद की, जय। सकल समाज की, जय हो। सभी भक्तजनों की, जय हो। ग्राम वासियों की, जय हो। क्षेत्र वासियों की, जय हो। नगर निवासियों की, जय हो। श्री महाराज जी की, जय हो। यजमान देव की, जय हो। उनके सकल परिवार की, जय हो। धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में, सद्भावना हो। प्राणियों में, सद्भावना हो। विश्व का, कल्याण हो। विश्व का, कल्याण हो। गौ माता की, रक्षा हो। भारत माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। सभी भक्त पीछे होकर के अपने यथास्थान पे बैठ जाएंगे। सभी लोग पीछे होकर के अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी तक आरती प्रसाद पहुंचेगी। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाएंगे। और कल के बेला में सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। कल भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा, तो सभी लोग चंदन मुंदन लगा करके, बढ़िया इत्र उत्र लगा करके सभी लोग भगवान की बाराती में सम्मिलित होइए। और सभी लोग कल झांकी भी दिखाई जाएगी। सभी लोगों का यहाँ इच्छा है तो यहाँ झांकी भी दिखाई जाएगी। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और भगवान के बारात में सम्मिलित हों और सब परिवार आइए। सभी भक्त आइए, व्यास जी के मुखान बिंदु से भजन सुनते हुए सभी लोग आरती प्रसाद लेकर अपने यथास्थान को जाएंगे। राधे। जय श्री राधे, राधे। जय श्री राधे। सीताराम। राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में।
बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब के रिश्तेदारी बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गया हूँ मैं मनमोहन, हार गया हूँ मैं मनमोहन, प्यार के व्यापार में। ऐसी हालत होगी मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालतें होगी मेरी सावरिया तेरे प्यार में। कोई गले लगाता है, कभी कोई तो आंख दिखाए कोई गले लगाता है। धूप छांव सब हम मिलते, सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है। जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, कम नहीं है हार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की और चुनरिया मैं नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई नित्य जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, नित्य जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, नित्य जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना रे। बोलिए व्यासी महाराज की। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना रे। बोलिए भागवत भगवान की। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 रे। बोली व्यासी महाराज की जय। बढ़ा दूं। जय सीताराम, जय सीताराम। विशेष सूचना ये है कि सभी लोग भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान सभी के हैं। जहाँ तक आप सभी का संपर्क है, आपके परिवार है, सभी को लेकर